स्वागत है आपका लाइव छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की खबरें सबसे तेज और सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ के किस जिले से आप देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी ही मां को लाठी से मार मौत के घाट उतारा। यह मामला मारवाही थाना क्षेत्र के बीरजीरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले देवी सिंह ने मामूली मामले पर अपनी ही मां के ऊपर लाठी से हमला कर दिया और धुन्नी बाई को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद देवी सिंह जंगल में जाकर छुप गया, जिसकी सूचना मिलने पर वहां की पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आत्मानंद में फर्जी डिग्री के साथ आवेदन करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रधान अध्यापक की नौकरी के लिए इंजीनियर आवेदक की डिग्री फर्जी पाई गई। बीएड की डिग्री पर संदेह होने पर स्कूल प्रशासन ने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस प्रशासन ने आवेदक को गिरफ्तार किया है और फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का भी खुलासा किया है। इस गिरोह में एक कंप्यूटर चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया कि इसी प्रकार की और भी डिग्रियां जिले में कई लोगों को प्रदान की गई है। कांकेर में 568 स्वास्थ्य कर्मी बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 568 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। यह सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर 31 अगस्त से हड़ताल पर थे। 2 बार जिला प्रशासन के काम पर लौटने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन काम पर नहीं लौटने के कारण डीएम डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बर्खास्ती का आदेश जारी किया है। कर्मचारियों ने हड़ताल में चले जाने के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण प्रशासन ने इन्हें 2 बार लौटने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद कामों पर नहीं लौटने पर एक्शन लेते हुए डीएम ने यह नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ दौरे में गृह मंत्री का भूपेश सरकार पर हमला। 2 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां वे जमकर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर बरसे। उन्होंने कांग्रेस सरकार को घोटाले की सरकार का नाम भी दिया। अमित शाह द्वारा आरोप पत्र जारी करते हुए मौजूदा कांग्रेस सरकार पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला और महादेव ऐप के सट्टा में भी सरकार की भागीदारी बताई और अपने आरोप पत्र को जारी करने की वजह भी बताई है। 1 करोड़ केस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कबीरधाम जिले में 1 करोड़ केस के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर आबकारी विभाग की टीम ने इसे जब्त किया है। यह मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का बताया गया है। मामले की जांच से पता चला है कि यह लोग फरीदाबाद से संबलपुर कैश लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में निशांत वेद, राहुल, नरेंद्र सहाय और विपिन सिंह शामिल है। सरगुजा जिले में 3 बच्चियों की डूबकर मौत। सरगुजा जिले में 3 बच्चियों की लाश पानी से भरे गड्ढे में पाई गई है। यह तीनों सुबह से लापता थी। तीनों लड़कियों को गांव में डबरी में नहाने के लिए गई हुई थी, जिसकी बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। यह तीनों नहाने के लिए एक डबरी में उतरी, जहां की गहराई का अनुमान तीनों को नहीं था, जिसके कारण तीनों की वहां डूबकर मौत हो गई। लुंड्रा थाना क्षेत्र के पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती को सुप्रीम कोर्ट से राहत। छत्तीसगढ़ में व्यापम के द्वारा निकाले गई एसआई प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर भर्ती होनी थी, जिसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर लव पिटीशन पर राहत देने से इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस मामले पर अभी हाईकोर्ट जांच कर रही है, वह इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उम्मीदवारों ने व्यापम पर अनियमितता का आरोप लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना करते हुए इस याचिका को खारिज किया है। 1 महीने में 200 से अधिक ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ में चलने वाली 16 और ट्रेनें हुई कैंसिल। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रेलवे बोर्ड के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम के चलते 16 और ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। यह गाड़ियां 3 सितंबर से 12 सितंबर तक नहीं चलेंगी। ट्रेन कैंसिलेशन को किस प्रकार से बीते 1 महीने में 200 से अधिक गाड़ियां कैंसिल हो चुकी है, जिससे 25,000 से अधिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरायपाली नेता श्याम तांडी का कांग्रेस में विलय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 2 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसमें कई नेता अपना दल बदल रहे हैं। बीजेपी पर टिकट नहीं मिलने से नाराज सरायपाली के नेता श्याम तांडी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी पर तांडी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। विधानसभा सीट से टिकट न मिलने के नाराज श्याम ने कांग्रेस का दामन थामा है। लाठी डंडे से पीट कर चरवाहे की हत्या करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र में कान्हेभारा गांव में एक चरवाहे को 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। मामले के बाद से ही सारे लोग फरार चल रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी 6 आरोपी एक ही परिवार के हैं, जिनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 506B और 302 के तहत कार्यवाही की गई है।
बेटे ने अपने ही पिता की गला रेत कर की हत्या। कोरबा के पुटवा गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। चंद्रभूषण सिंह ने अपने पिता को संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद करते रहता था। इसके बाद वह अलग गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगा। अपने माता पिता से मिलने घर आया हुआ था और जब माता पिता सो गए तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी चंद्रभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 4000 शिक्षकों के पदोन्नति के बाद पद स्थापना संशोधन आदेश को रद्द किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, जिसमें 4000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद पद स्थापना के जारी आदेश को रद्द किया गया है। इस जांच के आधार पर 4 संभागायुक्त सहित 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। भूपेश ने कहा कि पदोन्नति जारी रहेगी पर पद स्थापना पर विचार किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाली सभी गाड़ियों का सीजी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों से वाहन लाकर छत्तीसगढ़ में बिना नंबर प्लेट चेंज कर चलने वाले लोगों पर परिवहन विभाग कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है। आरटीओ विभाग ने कार्यवाही से पहले लोगों को 20 सितंबर तक का समय दिया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ पोर्टल में जाकर दूसरे राज्य के वाहनों का पता परिवर्तन की सूचना दर्ज कराते हुए छत्तीसगढ़ का नंबर प्लेट लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्यवाही करने वाली है। नारायणपुर में लकड़ी के बने नक्सली स्मारकों को काटकर जलाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अमृत हाटकोर में नक्सलियों की याद पर बने गए नक्सली स्मारकों को काटकर जलाया गया है। इस मौके पर गांव के ग्रामीण भी मौजूद थे। डीआरजी, आईटीबीपी और बस्तर फाइटर के जवानों ने के संयुक्त कार्यवाही की है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मानसून के तहत जवानों की टीम ने नक्सली प्रभावित गाँव पहुंची। वहां अमृत नक्सली बलदेव गुड्डी मंगली की याद में बनाए गए स्मारक को ध्वस्त किया गया है। फैक्ट्री से लोहा चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस के द्वारा फैक्ट्री के अंदर से लोहा चोरी कर कबाड़ी को बेचने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया है। जामुल पुलिस के द्वारा एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास बड़ी मात्रा में चोरी किया गया लोहा भी बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान लोकेश यादव, वीरेंद्र, रवि विश्वकर्मा के रूप में हुई है। यह सभी कुर्सी पार के निवासी है। दिवाली पर रिलीज होगी टाइगर 3। सलमान खान और कटरीना ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि उनकी फिल्म टाइगर 3 दिवाली पर रिलीज होगी। 7 सितंबर को इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। यह 10 नवंबर को रिलीज होगी। इसके डायरेक्टर मनीष शर्मा व प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा है। यह टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। सुनील ग्रोवर का सड़क किनारे कपड़े धोते हुए वीडियो वायरल। कॉमेडियन व अभिनेता सुनील ग्रोवर इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा सेलेब्स में से एक है। वह लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फैंस को मजेदार वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं, जिस पर कभी वह भुट्टा बेचते नजर आते हैं तो कभी लहसुन। इस पर सुनील ग्रोवर ने सड़क के किनारे कपड़े धोते हुए एक वीडियो शेयर किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पश्चात आदित्य L1 किया गया लॉन्च। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पश्चात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर इतिहास रचने की ओर जा रहा है। देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो पर टिकी हुई है। इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को 11:50 में लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सूर्य के बीच एक दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचेगी। लॉन्चिंग के 127 दिनों के भीतर यह अपने L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के पश्चात आदित्य L1 बेहद अहम डाटा भेजना शुरू करेगा। आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट ने की आत्महत्या। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 21 साल के बीटेक के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। स्टूडेंट का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया है। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा बताया गया कि एकेडमिक स्ट्रेस के कारण उसने यह कदम उठाया है। 2 महीने में यह आत्महत्या की दूसरी घटना सामने आई है। स्कूल जा रहे भाई बहन को हाईवे ने कुचला, लोगों ने किया चक्का जाम। शनिवार की सुबह साइकिल चलाते हुए जा रहे भाई बहन को तेज रफ्तार हाईवे ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने वहां चक्का जाम कर दिया है। मृतकों की पहचान सिरगट्टी थाना क्षेत्र के नयापाल निवासी भावना केवट और आयुष केवट के रूप में हुई है। परिवार वालों और ग्रामीणों ने मामले की कार्यवाही न होने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। राजधानी में 13 जुआरी होटल नरेश पैलेस से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुरक्षा कानून व्यवस्था को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी स्थित होटल नरेश पैलेस में जुआ खेलते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके में से 31,300 रुपये नगद व ताश की पट्टी जब्त की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
छत्तीसगढ़ दौरे में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला। 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए थे, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। राहुल गांधी नया रायपुर के राजीव युवा मितान सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी मतलब हिंदुस्तान के मालिक है, जल जंगल जमीन पर उनका पूरा हक है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों की सहायता करती है, वह अमीरों को और अमीर बनाने का काम कर रही है। भिलाई निगम के कमिश्नर रोहित व्यास ने कर्मचारियों को 9% बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस का आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 9% गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के आदेश पर नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई निगम के कर्मचारियों को 9% गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने का आदेश जारी किया है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा के विकास कार्य तेज करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने दुर्ग निर्माण कार्य को लेकर अफसरों की मीटिंग ली, जिस पर महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त लोकेश भी मौजूद थे। शहर में चल रहे धीमे विकास कार्यों को लेकर अरुण वोरा ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को विकास कार्य तेज करने के लिए निर्देश दिए। भारतीय मूल के थर्मन बने सिंगापुर के राष्ट्रपति। 27 लाख से अधिक सिंगापुर वासियों ने 1 सितंबर को देश के 90 राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया। इस चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवार थर्मन शनमुगरत्नम को अपने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय मूल के थर्मन ने बाजी मारी है। चीनी मूल के 2 व्यक्ति को हराकर 70% मत के साथ थर्मन ने यह चुनाव जीता है। चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।